नमस्कार, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का सीधा सौदा में। आज मैं और वीरेंद्र दोनों ही कोशिश करेंगे कि 10-10 स्टॉक्स आपको ऐसे बताएं जहां आपको पॉजिटिव या नेगेटिव साइड पे मोमेंटम दिखाई पड़े। ऑब्वियसली भारतीय बाज़ार थोड़े वॉलेटाइल हो चुके हैं। एफआई के जो सेलिंग फिगर्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, उसके कारण बाज़ार में वॉलेटिलिटी और प्रेशर बढ़ता जा रहा है। हालांकि कल जो डाउ जोन्स में आपको संकेत मिले उसके चलते आपको बहुत बेहतरीन तरीके से आज गिफ्ट निफ्टी ऊपर जाती हुई दिखाई पड़ रही है। पिच जैसे कि डायरेक्टर साहब आपको बता रहे हैं, स्टेडियम खचाखच भरा हुआ है। पिच जो है एकदम हरी हरी है। और जहां तक कि भारतीय बाज़ारों का सवाल है, ऐसे ही आज शायद आप मोमेंटम देख सकेंगे और थोड़ा पॉजिटिव साइड पे आपको माहौल और क्राउड का चीयर दिखाई पड़ रहा है। ग्लोबली अगर आप देखें तो कल तेज़ी के साथ बंद हुए अमेरिकन मार्केट्स। इसके अलावा अगर हम बात करें तो क्रूड और गोल्ड में भी थोड़ा बहुत आपको मोमेंटम पॉजिटिव साइड पे दिखाई पड़ा, जहां थोड़ा बहुत करेक्शन हुआ था ऊपर के साइड से। तो फिर से एक बार जो है ग्लोबल कमोडिटीज़, ग्लोबल इक्विटीज़, यहाँ आपको रिस्क ऑन होता हुआ दिखाई पड़ा है। और घरेलू जो मार्केट्स हैं यहाँ भी आपको संकेत अच्छे मिल रहे हैं। तो ओवरऑल जो बेहतरीन तरीके से मार्केट का सेटअप दिखाई पड़ रहा है। शायद आज फिर से एक बार आपको गिफ्ट निफ्टी में भी एक पॉजिटिव क्यू दिखे। अभी 90 पॉइंट की तेज़ी बता रही है, लेकिन शायद इससे बेहतरीन परफॉर्मेंस हम शायद कर पाएँ ओवर द डे। तो ये देखना होगा किस तरीके से मार्केट सेटअप है। वीरू, आपका ऑब्जर्वेशन भी क्या सिमिलर है कि बाजार आज थोड़ा हेल्दी रहेगा, पॉजिटिव साइड पर रहेगा? गुड मॉर्निंग यतिन। देखिए, जो आपने पिच रखी है ना यतिन, ग्रीन नज़र आ रही है और विंडी बहुत है। एक टिपिकल इंग्लैंड का एक पिच लग रही है। तो आपको शाय अगर आप देखिए यहाँ इधर उधर से बॉल नज़र आएगी निकलते हुए। यतिन, है क्या कि मल्टीपल क्रॉस कॉम्बिनेशंस हैं। बाजार कोलैप्स होता है तो पुल बैक भी दे रहा है। कल आप बैंकों को देखिए, जहाँ एक तरफ PSUs अदानी के बाद कोलैप्स हुए तो प्राइवेट बैंक्स चल गए। कल रिलायंस काफ़ी प्रेशर में था, वो अपसाइड को रिस्ट्रिक्ट कर रहा था। तो मल्टीपल क्रॉस कॉम्बिनेशन है यतिन। बस एक बात कहूँगा इतनी कि आज के लिए सिंस इट्स फ्राइडे और गिफ्ट निफ्टी कुछ अच्छा ठीक ठाक कर रहा है, जब तक हम 23,510 की ट्रैजेक्टरी को ऊपर की तरफ नहीं काटेंगे, किसी प्रकार की शॉर्ट कवरिंग आए, बाजार में स्ट्रेंथ आए, बहुत मुश्किल है ये। और कल का लो यतिन, आज फ्राइडे के फैक्टर के कंसिडर करते हुए बहुत इंटरेस्टिंग लो है यतिन। कल का लो है वीकली चार्ट्स पे 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अगर वो वायलेट होता है किसी भी तरीके से तो आपके लिए 23,010 की ट्रैजेक्टरी खुली हुई है। तो हम बहुत ही, अगर आप देखें, एक विंडी और साथ ही साथ बहुत ही एक ठोस पिच पे खेलने जा रहे हैं यतिन। आज आप अपने जो पहले 3 खिलाड़ी हैं वो क्या रख रहे हैं आज? तो देखिए वीरू, खबरों के आधार पे जो 3 स्टॉक्स आज मैं शुरू करने जा रहा हूं, उनमें सबसे पहले है LTI माइंडट्री। और इस IT कंपनी की बात करें तो यहाँ LIC ने मार्च से लेकर अब तक 2 परसेंटेज पॉइंट्स अपना हिस्सा बढ़ाया है। हिस्सा जो पहले 5% था, अब बढ़ के 7% से थोड़ा ऊपर हो गया है। और ऐसे भी येस्टरडे अगर आप देखें तो अनुज जी की कमेंट्री थी कि IT एक ऐसा पैक है जहां एक अच्छा मोमेंटम बन सकता है ओवर द मीडियम टर्म। सो LTI माइंडट्री ये एक स्टॉक है जो हरे में लेके चल रहा हूँ। इसके अलावा महिंद्रा एंड महिंद्रा, ये भी एक स्टॉक फोकस में रखिए। बाउंस जब आता है बाज़ार में तो टिपिकली ये एक स्टॉक ऐसा है जहां एक अच्छी बाइंग आपको देखने को मिलती है। अगर हम महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात करें तो इन्होंने इनग्लो प्लेटफॉर्म जो है इलेक्ट्रिक SUVs के लिए लॉन्च किया है और 2 नए प्रोडक्ट्स इनके इलेक्ट्रिक SUV साइड पे आएंगे, एक XEV और एक BE जो है इनका मॉडल वो। सो 2 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के मॉडल और बहुत उम्दा आपको ये प्रोडक्ट आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं बाज़ार में। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा ये भी एक ऐसा स्टॉक है जो खबरों के आधार पर मुझे लगता है आज पॉजिटिव साइड पे खुल सकता है। इसके अलावा SJVN यानी सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, यहाँ भी अगर आप देखें तो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के एनर्जी डिपार्टमेंट के साथ इन्होंने एक MOU साइन किया है, जहाँ ये 5 गीगावाट पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट्स और 2 गीगावाट सोलार के प्रोजेक्ट्स डेवलप करेंगे। और राजस्थान एक ऐसा स्टेट है गुजरात के साथ जो सोलर पावर में जो है काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से इन्वेस्ट कर रहा है, काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से नए टेंडर्स निकाल रहा है। तो 5 गीगावाट का पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट और 2 गीगावाट का अगर सोलार यहाँ आपको कंपनी को डेवलप करने मिलता है तो काफ़ी अच्छा आपको यहाँ एक रिस्पॉन्स आता हुआ दिखाई पड़ सकता है शेयर में। 100 रुपये के आसपास है स्टॉक। तो देखते हैं ये भी किस तरीके से खुलता है। तो ये वीरू 3 स्टॉक्स मेरे हो गए।
यतिन मैं भी शुरुआत करता हूँ कुछ दो हरे ट्रेड से, एक लाल, यानी एक प्रेशर वाला, दो अगर आप देखें तो यहाँ पे जहाँ पे एक लॉन्ग ट्रेड की पॉसिबिलिटी है। मैं शुरुआत करूँगा पेट्रोनेट से, और पेट्रोनेट आपकी स्क्रीन पे करीब करीब 381-85 पे कल क्लोज हुआ। देखिएगा सर्कमस्टेंशियल सारे के सारे ट्रेड रहेंगे, हम गैप अप दे रहे हैं। अगर पेट्रोनेट 322, 323, इवन 325, यानी 325 का मतलब क्या है, मैं क्यों कह रहा हूँ 325 का मतलब ये है कि जब कोई भी स्टॉक लोअर लेवल से पुल बैक दे रहा है, 200 डेमा को रीगेन करके पुल बैक दे रहा है, फिर जो पहला रेजिस्टेंस आता है वो 10 डेमा के आसपास आता है, उसका अलाइंड यहीं पर ही है। अगर ये 325, 324 के ऊपर टिक रहा है, देन क्वाइट पॉसिबल कि ये 329 से लेकर 332 तक की ट्रैजेक्टरी को, तो एक छोटे से पुल बैक ट्रेड की गुंजाइश यहाँ पर पेट्रोनेट पर बन रही है। कल ओआई एडिशंस भी यहाँ पे अच्छा था। डॉक्टर साहब सीधे सीधे ओआई के जो प्लेट्स है वो भी रखते जाइएगा। तो पहला है पेट्रोनेट, और नहीं हमको इसको हाथ लगाना है अगर ये 315 के नीचे प्लेस्ड है। कल आपकी स्क्रीन पे देखिए, शुरुआत में ओआई एडिशन, उसके बाद करीब 5 लाख शेयर ओपन इंटरेस्ट में घटे, 200 डेमा के आसपास शॉर्ट कवरिंग, तो ये हमें एक पुल बैक ट्रेड मिल रहा है। फिर आता है एसआरएफ। इट्स आई थिंक कंप्लीट कोलैप्स इन एसआरएफ। कल डे लो पे क्लोज हुआ। अब थोड़ा एहतियात बरत के देखिए, हम एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड ट्रैजेक्टरी में हैं, पर ये स्टॉक कर क्या रहा है, ये नवंबर 2021 से, यानी पोस्ट कोविड जो इनका सबसे, अगर आप देखें जो स्ट्रॉन्ग फेज था, तब से लेके अब तक की जो पूरी रेंज है ना, उसके लोअर एज पे ट्रेड कर रहा है, और ये वायलेट हो जाएगी अगर ये 21-20 के नीचे ट्रेड करने लग गया। इन दैट केस जो क्रिटिकल सपोर्ट आता है वो नीचे की तरफ करीब करीब 2010 के आसपास आता है। तो एसआरएफ को देखिएगा, अगर ये 21-20 के नीचे स्लिप हो रहा है तो ये प्रेशर कम से कम 100 पॉइंट का जनरेट करेगा। एसआरएफ नेगेटिवली प्लेस्ड है। और दिवीज लैब, ये मेरी टीम में कल भी था, कल भी कोलैप्स होते हुए मार्केट में कल अच्छा स्विंग देखे गया। क्लोज बहुत स्ट्रॉन्ग था। देखिए कल मैंने पिक इसलिए इसको किया था क्योंकि इसने 50 डे एक्सपोनेंशियल से एक पुल बैक जनरेट करके स्ट्रॉन्ग मूव किया। ओवाई ऑडिशंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे। परसों इसने यानी मंगलवार को 10-20 डिमा के ऊपर क्लोज दिया था, और उसका हमें जो स्ट्रॉन्ग आई थिंक इम्पैक्ट था वो कल भी नजर आया। 3-4% ओआई ऐड हुआ। मेरे ख्याल से जो अब 6000 की अगर ट्रेजेक्ट्री पार करे ना, तो करीब करीब 100-125 रुपये का स्विंग इसमें ड्यू है। तो यतिन, पेट्रोनेट, दिवी स्ट्रॉन्ग, एसआरएफ नेगेटिव, आपके 3 स्टॉक्स आ गए। बिल्कुल। और जो अगले मेरे 3 स्टॉक्स हैं, 2 लाल हैं और एक हरा है। सबसे पहले बात करूंगा अदानी एंटरप्राइजेज़ की, और आज भी शायद स्टॉक जो है थोड़ा बहुत प्रेशर में रह सकता है। केनिया के प्रेसिडेंट रूटो ने कैंसलेशन अनाउंस किया है 2 प्रोजेक्ट्स का। इनमें सबसे पहले है केनिया का एयरपोर्ट, जो मेन एक्सपेंशन था इनके मेन एयरपोर्ट का, और इसके अलावा जो पावर ट्रांसमिशन डील थी अदानी ग्रुप के साथ वो भी कैंसिल होती हुई दिखाई पड़ी है। तो ये न्यूज़ रिपोर्ट सजेस्ट कर रही हैं कि दोनों ही एयरपोर्ट और पावर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स जो अदानी ग्रुप को अवार्ड पहले हुए थे, जहां पहले से ही दिक्कतें चल रही थी, वो अब ऑफिशियल बेसिस पे कैंसिल होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो ये एक ऐसा सेंटिमेंटल न्यूज़ है जो नेगेटिव साइड पे है। तो शायद आज अदानी एंटरप्राइज का स्टॉक आपको थोड़ा बहुत रेंज बाउंड या एक प्रेशर में आता हुआ दिखाई पड़ सकता है इस रॉयटर्स की न्यूज़ रिपोर्ट के बाद। इसके अलावा प्रोटियन ई गवर्नेंस टेक्नोलॉजी, प्रोटियन जहां एनएससी अपना 20% हिस्सा जो है ओएफएस के ज़रिए बेचने वाली है। 1550 रुपये का पर शेयर बेसिस पे इन्होंने फ्लोर प्राइस रखा है। 1850 का दाम है, तो 300 रुपये नीचे आपको एक फ्लोर प्राइस आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। 20% इक्विटी है, तो कोई छोटा ट्रांजैक्शन नहीं है ऑफर फॉर सेल के ज़रिए। तो शायद ये भी आज स्टॉक आपको 100-150 रुपये प्रेशर में आता हुआ दिखाई पड़े, क्योंकि फ्लोर प्राइस जो है वो काफ़ी नीचे है। और देखते हैं किस हिसाब से बुक बिल्ड होती है, क्योंकि बहुत सारे मार्की इन्वेस्टर्स ने यहाँ निवेश करके रखा हुआ है। तो ये ऑफर फॉर सेल है जहाँ एनएससी अपना पूरा हिस्सा अपनी यूनिट के ज़रिए बेचने वाला है। 1550 रुपये का, जैसे मैंने पहले कहा, फ्लोर प्राइस रहेगा। नीचे में ऑब्वियसली डिमांड कैसी होती है ये भी एक इशू होगा जो हम मॉनिटर करेंगे। और छठा जो स्टॉक मेरे लिस्ट पे है वो है एसबीआई, क्योंकि यहाँ आज ब्रोकरेजेस ने एक बढ़िया रिपोर्ट निकाली है। जेफरीज ने यहाँ खरीदारी की सलाह दी है 1030 के टारगेट के साथ, और जिस हिसाब से कंपनी की जो एसेट क्वालिटी है, बैंक का जो ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री है, खास करके कॉर्पोरेट लोन्स को देके, वहाँ आपको अच्छे संकेत मिल रहे हैं, जिसके कारण जेफरीज यहाँ एक पॉजिटिव मूव के साथ दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा जो पॉलिसी रेट कट आपको एक्सपेक्टेड है, आगे जाके आरबीआई जो ब्याज दरें काटेगी, इसका भी थोड़ा बहुत बेनिफिट आपको एसबीआई में होता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो एसबीआई ये छठा स्टॉक है वीरू मेरे लिस्ट पे, जहाँ जेफरीज थोड़ा बहुत बुलिश आज दिखाई पड़ रहा है।
जी हाँ, कल एसबीआई ने एक बहुत ही ओवरसोल्ड ट्रैजेक्टरी में क्लोज भी दिया है। लेट्स सी आज यतिन ने इसको प्लेस कहाँ पे किया है। नाल्को अब मैं ट्रेड पिक कर रहा हूँ। देखिए नाल्को अपने इस दौर की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी में कल क्लोज हुआ 248.81। हालांकि मेरे पास विकल्प और थे मेटल्स में, कुछ मैं पुल बैक ट्रेड्स को पिक कर सकता था, लेकिन मैंने फोकस किया स्ट्रेंथ पे ही। कल स्ट्रॉन्ग क्लोज। जरा प्लीज़ एक बार इसका ओआई एडिशन रखिएगा। और ये जो स्क्रीन पे पैटर्न है ना, देखिए आपकी स्क्रीन पे 7-8 लाख शेयर कम हुए ओपन इंटरेस्ट में, यानी वो 7 नवंबर से लेकर करीब 14 नवंबर के बीच में जो शॉर्ट्स इस पे आए थे ना, उनकी कवरिंग ने इसको थ्रस्ट दिया। अब इसका एक ब्रेकआउट पॉइंट था करीब 246 का, जिसको उसने कल पार कर दिया है। टेक्निकली यहाँ पे 12 रुपए की चैनल खुल गई है। सो 244.43 होल्ड करता है तो स्कोप ऑफ 258-262 लुक्स पॉसिबल नाल्को। उसके बाद मैंने पिक किया है मतलब स्ट्रॉन्गर साइड में TCS। देखिए LTI माइंट्री को अभी यतिन ने पिक किया, 2 दिन पहले मैंने भी पिक किया था, बहुत खूबसूरत चार्ट था। बट मैं क्योंकि निफ्टी IT का क्लोज स्ट्रॉन्ग था, निफ्टी IT का स्ट्रॉन्ग क्लोज था, एंड विद इन निफ्टी IT TCS द मोस्ट ओवरसोल्ड स्टॉक। सो अगर ये पुल बैक जनरेट करे, कल इसने 200 EMA को डिफेंड किया, परसों इसने 200 EMA को भी डिफेंड किया था। अब कल का इंट्राडे हाई था 1020। मेरे ख्याल से ये जितने भी पॉइंट्स होते हैं किसी पुल बैक को जनरेट करने के लिए, सबको इसने फुलफिल किया। 200 EMA पे रेस्ट, OI शेड। तो याद रखिएगा अगर 4100 का जोन पार हो रहा है, इन दैट केस अ ट्रैजेक्टरी क्लोजर टू आई थिंक करीब 4171 पॉसिबल है। यहाँ पर नजर रखिएगा TCS पे और एक इंडिगो को। हालांकि इंडिगो को आज शायद रखना नहीं चाहिए था मेरे को, लेकिन फिर मैंने सिर्फ टेक्निकल सेटअप के आधार पे किया। देखिए इंडिगो को तब पिक करिएगा अगर इंडिगो एक्सट्रीम स्ट्रेंथ दिखाए, और वो एक्सट्रीम स्ट्रेंथ सिर्फ कब आएगी, वो आएगी 4100 के ऊपर। 4100 का मतलब ये है कि आपने 200 EMA को डिफेंड करने के बाद 20 EMA क्रॉस कर दिया। 4100 क्रॉस ना हो, हाथ लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। विचार कीजिएगा इन 6 स्टॉक्स पे जो मैंने रखे आपके स्क्रीन पे, और जो बाकी 6 यतिन में रखे। देखिए अभी 4 स्टॉक्स और बाकी हैं, एक ब्रेक लेते हैं। आपके स्क्रीन पे गिफ्ट निफ्टी करीब 90 अंक ऊपर है, हाजिर होते हैं। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सीधा सौदा में, और अगले 4 बिग स्टॉक्स जहां पर टेक्निकल प्लेसमेंट को समझाते हैं और समझते हैं। देखिए कल एक और बाजार में बात बड़ी खूबसूरत थी। अर्निंग्स जहां स्ट्रॉन्ग थी, बाजार उसको भी इस बाजार में चेस कर रहा है। फेडरल बैंक, इंडियन होटल्स, रैम्को सीमेंट्स इस बात के बहुत ही बेहतरीन उदाहरण थे। कल इंडियन होटल्स ने, ये फेडरल बैंक ने कल डे हाई पे क्लोज दिया, ऑल टाइम हाई पे क्लोज दिया। कल भी मेरी टीम में था, और जब तक स्ट्रेंथ है चलते चलेंगे इस पे। कल क्लोज बहुत स्ट्रॉन्ग था। कल एक अच्छी बात ये थी कि एक सप्लाई पॉइंट था करीब 209 का, उसको क्रॉस कर दिया इसने। वो एडिशंस, ऑप्शन एक्टिविटी स्ट्रॉन्ग है, और पुट राइटर्स का कन्विक्शन धीरे धीरे ऊपर बढ़ता हुआ। फेडरल बैंक अब पॉसिबली अगर आप देखिए जो ट्रैजेक्टरी इसमें खुली है वो है करीब 218-219 की, इसको रखिएगा। और देखिए मोमेंटम कब कोलैप्स होगा। लुक एट OI एडिशन, 40 लाख शेयर। इसमें भी कोई दुराय नहीं है कि राइडिंग इसमें बहुत ज़्यादा हो रही है। 207 रुपए या फिर 206.90 ये ट्रैजेक्टरी अगर वैलिड हो रही है तो उस ट्रेड को फिर अटेम्प्ट करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी रैम्को सीमेंट्स, अगेन यहाँ भी पिक कर रहा हूँ इसको मैं। रैम्को सीमेंट्स, देखिए सीमेंट में एक और क्रॉस कॉम्बिनेशन था कल। अदानी ग्रुप के सारे सीमेंट स्टॉक्स बैकफुट पे थे। इसका एडवांटेज बाकी पूरा स्पेस उठा रहा था मेरे ख्याल से। ग्रासिम को देखिए, अल्ट्राटेक को देखिए, इवन रैम्को को देखिए। बट रैम्को पहले से भी एक बेहतरीन स्ट्रक्चर है। डी हाई पे क्लोज हुआ था मेरे ख्याल से। जो स्कोप इसमें 230-235 को खुला हुआ है। अच्छी शॉर्ट कवरिंग थी यहाँ पे। नेगेटिव साइड पे प्लेस किया है मैंने आदित्य बिरला फैशन को। अब आदित्य बिरला फैशन में एक ब्रेकडाउन हुआ था 296 पे, और एक ब्रेकडाउन अब हुआ है जब ये 200 EMA के नीचे है। और प्लीज़ इसके वीकली चार्ट्स को रीड कीजिएगा। नाउ इट्स अ डैमेज ऑन वीकली चार्ट्स एज वेल। वीकली पे आपका 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वायलेट हो चुका है। मीन्स 290 के नीचे वीकनेस परसिस्ट करेगी। क्लस्टर 270-265 पे यहाँ पे खुला हुआ है। और कंसिडरिंग क्रूड, मैं एशियन पेंट्स को आज नेगेटिव प्लेस करता हूँ। देखिए बहुत ही ओवरसोल्ड स्टॉक है, बहुत ही ओवरसोल्ड, बट स्टिल ओवरसोल्ड ट्रैजेक्टरी में इट्स इन्वर्टेड फ्लैग, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि अभी बेयर्स का पेट भरा नहीं है। यहाँ पे जो ट्रैजेक्टरी खुली है वो करीब अगर ये 24-10-24 के जोन को वायलेट करता है तो करीब 23-10-23-20 की ट्रैजेक्टरी खुली हुई है। कहते हैं मेरे 10 के जो आज खिलाड़ी थे वो पूरे हो चुके हैं। आपके जो नेक्स्ट 4 है वो क्या है? बिल्कुल, और वीरू के 10 की टीम पूरी हो चुकी है। और आखिर के 4 स्टॉक्स मैं भी बता देता हूँ वीरू।
मन्नापुरम फाइनेंस और मुथूट वैल्यूएशन के लिहाज से दोनों ही स्टॉक्स आकर्षक हैं, खास करके मन्नापुरम। और कल जिस हिसाब से फिर से एक बार सोने के दामों में आपको उछाल देखने को मिला, तो शायद अगर आज बाज़ार ठीक ठाक रहे तो दोनों ही ये गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनीज़ आज आपको अच्छा मोमेंटम दिखा सकती हैं। और गोल्ड के दाम जो लगभग 73-74 हज़ार हो गए थे, वो अभी फिर से एक बार 76,000 रुपीज़ के आसपास उसके थोड़ा ऊपर हो गए हैं। और इंटरनेशनल मार्केट में 9 दिनों की ऊंचाई पे आपको सोना दिखाई पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो गोल्ड में आपको फिर से एक बार चमक दिख रही है, उसका फ़ायदा शायद मन्नापुरम और मुथूट फाइनेंस जैसी कंपनी को हो सकता है। तो ये दोनों स्टॉक्स जो है वो ग्रीन में लेके चल रहा हूँ। इसके अलावा क्रूड ऑयल में भी आज आपने एक मोमेंटम देखा है। इनफैक्ट कच्चे तेल के जो दाम हैं, ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स हैं, वो कल 2% बढ़े, लगभग $1.5 का उछाल आपने देखा और $74 के ऊपर आपको क्रूड फिर से एक बार सेटल होता हुआ दिखाई पड़ा। अगर आप ब्रोकरेजेस की माने तो दोनों ही ऑयल इंडिया और ONGC वैल्यूएशन के लिहाज से आकर्षक, डिविडेंड यील्ड बेहतरीन है दोनों स्टॉक्स का। तो कहीं ना कहीं यहाँ एक वैल्यू बाइंग इमर्ज हो सकती है और आज ये दोनों स्टॉक्स भी आप अपने रेडार पे रख सकते हैं पॉजिटिव साइड पे। सो मन्नापुरम, मुथूट, ऑयल इंडिया और ONGC सोने और क्रूड के उछाल के बाद ये 4 स्टॉक्स आपके रेडार पे होने चाहिए। लेते हैं जल्दी से एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद पेश करेंगे टीम का रैपअप।